हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नोटबुक में स्वागत है। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर की समरी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी होता क्या है, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनके कारण लोग एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे किसके बेसिस पर, फूड, फेस्टिवल, लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, इसी को ही हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ सारे बच्चे इंग्लिश में ही बात करते हैं, बट एक ऐसे बच्चे ने वहाँ एडमिशन ली जिसको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो वो दूसरे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। तो दूसरे बच्चे उस बच्चे पर हंसते थे और उसके साथ खाना भी नहीं खाते थे, खेलते भी नहीं थे। तो उसके साथ क्या हुआ, इनइक्वालिटी शुरू हुई। इनइक्वालिटी यानी कि उन बच्चों ने उस बच्चे को अपने इक्वल नहीं समझा, अपने से कम समझा, यानी कि वहाँ पे इनइक्वालिटी हुई। ठीक है, असमानताएं आई वहाँ पर। तो नेक्स्ट की पॉइंट आता है एक हमारे पास, प्रेजुडाइज। दिस वन, ओके। प्रेजुडाइज यानी कि प्री का मतलब होता है पहले और जुडाइज का मतलब होता है जज करना, यानी कि मीन्स पहले से ही नेगेटिवली जज कर लेना। अब जो प्रेजुडाइज है वो किस बेसिस पर होती है, रिलीजन के बेसिस पर, स्किन के कलर के बेसिस पर, क्लॉथ के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि वो पर्सन केरला से आया या किसी भी स्टेट से आया, तो अच्छा फिर वो तो पक्का इंग्लिश आती होगी, उसको ये लैंग्वेज आती होगी। हम पहले से ही मतलब अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं, अपने ब्रेन में सोचने लग जाते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो ये होता है प्रेजुडाइज, यानी कि पहले से ही हम किसी को जज कर लेना, नेगेटिवली जज करना उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट की पॉइंट आता है हमारे पास, स्टीरियोटाइप। दिस वन, स्टीरियोटाइप क्या होता है। अब जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, मतलब पहले से ही, बचपन से ही। अगर वो बच्चा लड़की है तो उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको वेल बिहेव करना है, आपको सबके साथ अच्छा बोलना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, खाना बनाना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए, वो करना आना चाहिए। अगर वो लड़का है तो लड़के को बोला जाता है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना, रोना नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छा रहना। मतलब पहले से ही बच्चों पर ये बातें थोपी जाती हैं। तो ये क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है, यानी कि जो सोसाइटी बॉयज़ या गर्ल्स के लिए जो भी इमेज बनाती है उसको ही हम फॉलो करते आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब इनइक्वालिटी यानी कि इक्वल ना समझना, असमानताएं होना, और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो प्रेजुडाइसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, इन दोनों के कारण ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि भेदभाव होता है। और अब इनइक्वालिटी आई तो इसके कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सोसाइटी है, सोसाइटी में रिच पीपल होंगे और पुअर भी होंगे। ओके, और रिच और पुअर का ये जो गैप है, ये जो गैप आता है, तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन का बर्थ होता है, यहीं से भेदभाव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक वर्ड, दलित। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दलित, दिस वन। ओके, दलित उन लोगों को कहा जाता है जो लोअर कास्ट में आते हैं, और पहले इनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था। इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, बुरी तरह से होता था भेदभाव। तो ये अंदर से टूट चुके थे, इसलिए इनको एक ब्रोकन नेम भी दिया गया था। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों को शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी नेम दिया है। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है भीमराव अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि कैसे वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, और वो अपनी कास्ट के पहले पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी की और इंग्लैंड गए ताकि वो लॉयर बन सके। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया कास्ट के बेसिस पर। ओके,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारे पास स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। दिस वन, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इसमें ये बताया गया कि कैसे फ्रीडम के लिए हमारे देश ने स्ट्रगल किया है। और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मीन्स डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रिलीजन को फॉलो भी करते हैं। ओके, तो ये थी आपके चैप्टर 2 की समरी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।